प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मसीह की सही शिक्षा और मसीह के परमेश्वर के वचन से लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। और परमेश्वर ने ये मौका दिया कि एक बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। जिस तरह से हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है हर एक विश्वासी को, जो कि जिसने प्रभु को अपना दिल दिया, जिसने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धार करता जाना है, उसके लिए बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर वचन में लिखा है, रोमियो 6 और उसके यहाँ पर 4 आयत में इस तरह से लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। हमें अपने जीवन की चाल चलने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। बपतिस्मा है क्या? ये शब्द जो कि ग्रीक का शब्द है बैप्टिज्मो, और उसका ट्रांसलेशन बपतिस्मा है, मतलब पानी में डुबोया जाना, पूरा अपने आप को पानी में डुबोया जाना। और जब उसमें से बाहर निकलता है व्यक्ति, तो वह एक नया जीवन पाता है और एक नया व्यक्ति बन जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं मत्ती के अंदर, मत्ती 3 और उसके 13 आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु भी बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए थे, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह को रोक रहा था कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। और यीशु ने उससे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा उचित है करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, यूहन्ना ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए आए हैं। इसी तरह एक वो व्यक्ति भी जो यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, और उसे भी बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। ये हमारा पहला पॉइंट था कि बपतिस्मा क्या है। दूसरा पॉइंट है कि पानी का बपतिस्मा क्या कर सकता है। पानी का बपतिस्मा है वो मनुष्य को एक नई सृष्टि बनाता है। वो कैसे? जब वो परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करता है जो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यूहन्ना 6 और उसके 39 वर्ष में लिखा है, यीशु ने क्या कहा, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने लोग दिए थे, अपने ये सृष्टि दी थी, और उसमें यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस आज्ञा को बताया कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं जो मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर से जिलाया जाएगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि प्रभु यीशु पिता की इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति जाने कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। और बपतिस्मा से क्या होता है कि हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरी की। और हम देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, और जो भी व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, तो उसके लिए लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसे वो परमेश्वर के साथ सहभागिता करता है, वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके दर्शाता है और परमेश्वर के साथ जुट जाता है विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा। और जब भी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो वो परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा करता है। तीसरा पॉइंट है कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। बपतिस्मा हर एक वो व्यक्ति ले सकता है जो पश्चाताप करता है, जो सच्चे दिल से यीशु के पास आता है। जिस तरह से यीशु भी उस समय आए और उन्होंने
धार्मिकता को पूरा किया। पौलुस ने भी जब पश्चाताप किया तो वो भी उन्होंने भी बपतिस्मा लिया है, क्योंकि हर एक वो व्यक्ति जो अपने जीवन में पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है, क्योंकि पृथ्वी का हर एक व्यक्ति गुनहगार है, और जो यीशु के पास आता है वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है। किस तरीके से, जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर रोमियो 10:10 में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब एक व्यक्ति दुनिया के सामने आकर लोगों के सामने बताता है कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, तो वो बपतिस्मा लेता है। किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? चौथा पॉइंट है, हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, कितने नामों से बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन हमें 3 नाम दिए गए हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन एक बार, हमें 3 बार पानी में नहीं डूबना, हमें एक ही बार पानी में डूबना है, और वो भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। और क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बपतिस्मा क्यों लेना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा, जिस तरह से हम देखते हैं मत्ती 28 में, मत्ती 28 और उसके 19 आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जिस तरह से आज मैं मसीह की खुशखबरी लोगों में बांट रही हूँ, और इसी तरह से कितने भाई बहन हैं जो मसीह की खुशखबरी बांट रहे हैं, और वो लोगों को यीशु के पास आने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, और उन्हें मसीह के साथ चेला बनाने के लिए उन्हें बता रहे हैं, वचन को सिखा रहे हैं। तो हर एक उस व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो बपतिस्मा दे सकता है। लेकिन अगर पास्टर उनके साथ हो तो नो प्रॉब्लम, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो हर एक व्यक्ति जो भी चेला बनाता है और वो बपतिस्मा दे सकता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति का जीवन बदलता है तो वो क्या करता है, वो उस आज्ञा का पालन करता है जो यीशु ने की थी। यहाँ हम देखते हैं मत्ती 3 के अंदर, उसमें यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया, 16 आयत में लिखा है इस तरह से, मत्ती 3:16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर को प्रसन्न करना ही मनुष्य का सबसे बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर हमें प्रसन्न करे, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर भी प्रसन्न होगा, और बपतिस्मे को देने वाला वही होता है जो उसे परमेश्वर के बारे में शिक्षा देता है, और वो बपतिस्मा दे सकता है। चाहे मैं हूँ या कोई और मसीह भाई बहन जो शिक्षा देता है, वो बपतिस्मा दे सकता है। ये हमारा 5वां पॉइंट था। और छठा पॉइंट है कि क्या बच्चे बपतिस्मा ले सकते हैं या बच्चों को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए? इसका आंसर है बिग नो। बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे ना तो उस समय विश्वास कर रहे होते हैं और ना ही वो पश्चाताप की प्रार्थना कर सकते, क्योंकि वो तो मासूम बच्चे हैं। लेकिन कई मिशंस के अंदर, जैसे रोमन कैथलिक में, बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन बाइबल की शिक्षा ये नहीं है। मसीह की सही शिक्षा ये नहीं है कि हम बच्चों को बपतिस्मा दें। बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे ना तो मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हैं, ना ही पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो उनका जीवन कैसे बदलेगा? वो तो मासूम है। लेकिन हमें बड़ों को इस बात को समझना है कि हम बच्चों को बपतिस्मा ना दें, बल्कि हम बपतिस्मा लेते वक्त, जब भी आप बपतिस्मा लेते हैं
तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक बार ही बपतिस्मा दिया जाता है, और वो भी पानी में पूरा डुबो के, ताकि एक बार ही प्रार्थना की जिससे मनुष्य का जीवन बदल जाता है, और वो अपने जीवन में हर दिन वचन और प्रार्थना में लौलीन रहता है, और दूसरों को भी उत्साहित करता है वचन सुनाने के लिए, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ उस सहभागिता में भाग लिया। और 8वां पॉइंट है हमारा कि बपतिस्मा लेते समय हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये कोई मैटर नहीं रखता कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं। सफ़ेद कपड़ा पहनने से मनुष्य सफ़ेद नहीं हो जाता, लेकिन उसका हृदय सफ़ेद होना चाहिए। उसे हर दिन परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी चाहिए, उसे हर दिन परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। यही परमेश्वर की आज्ञा है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस आज्ञा को पूरा करके इस पृथ्वी पर दिखाया, मुझे और आपको भी परमेश्वर की उस आज्ञा को, यीशु मसीह की उस आज्ञा को पूरा करना है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस समय के लिए इतना ही, और मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे और वो इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे। मैं इससे कुछ पैसे नहीं कमाती, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन आप अपने परिवार में, अपने मित्रों में इस बात की, इस शिक्षा को शेयर कीजिएगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना दिल यीशु को नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक पश्चाताप की प्रार्थना नहीं की, जिन्होंने अभी तक, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये आशीषें हमें तभी मिलती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने दिल अपना अभी तक नहीं दिया, जिन्होंने अभी तक यीशु आपको अपना प्रभु नहीं जाना। उनके दिलों से बात करना। आज जब भी कोई भाई बहन इस वीडियो को देखे तो वो सच में जाने कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आप चाहते हैं इस पृथ्वी पर पश्चाताप का मौका मिले, एक हमेशा की ज़िंदगी मिले। तो होने दे पिता कि हर एक व्यक्ति इस बात को जाने। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।